रहता है। अच्छा, एक खूबी और भी है, आप जिन बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं उनकी लंबाई अच्छी हो जाए, उनके माँ बाप की लंबाई सही है, लेकिन किसी वजह से कोई रोग ऐसा आया, कोई बीमारी ऐसी आई, उसकी वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए और उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनके लिए भी बहुत शानदार है। तो बच्चों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सबको बहुत बहुत दुआएं, खुदा पाक सबको को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शानदार फार्मूला बता रहा हूँ। जो लोग ये चाहें कि उन्हें बुढ़ापा देर से आए और ज़्यादा उम्र में फिट फाट रहें, अच्छे भले दिखें, तो देखिए तो अपनी जीवन शैली आप सही कर लीजिए, है ना। आप खान पान अपना बहुत अच्छा हो, लाइट हो, देर हाजिम चीज़ें आप ना खाएं और बहुत भारी आइटम ना लीजिए। तो ये देखो प्राकृतिक नियम मानना ही पड़ेगा। जब मशीन पुरानी हो गई ना, फिर लोड कम कर दो तो इंशाअल्लाह कोई रोग भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुढ़ापा अगर बढ़ रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, वो है बाँस। तो बाँस के कल्ले निकलते रहते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जब बाँस जो है ना जड़ में से निकलता है ज़मीन में, उसे कहते हैं कल्ला, यानी बाँस का नया पौधा। इतना एक हाथ बराबर जब हो जाए उसे आप मंगवा लें। तो बाँस के झुंड होते हैं, देखे होंगे, बाँस के पेड़ बहुत बहुत लंबे होते हैं, झुंड होते हैं, जंगल भी होते हैं इसके। फ़िलहाल आप एक पीस मंगवा लें, वो जड़ से काट के दे देते हैं और उसे आप जो है कांच के जार में काट के भर दीजिए। चाहे आप गलासी से खाने, चाकू से काटें, महीन महीन स्लाइस बना लीजिए, उसके चिप्स बना लीजिए, जैसे भी कटे उसके आप टुकड़े कर लें और जार में भर दें। लेकिन छिलके मत अलग कर देना, और छिलके अलग कर दोगे इतना हो जाएगा, इतने का इतना हो जाएगा। तो उसे पीस काट के भर दें और छिलका डाल दें। ये बन गया बाँस का छिलका। इसके इस्तेमाल से बहुत शानदार ग्लो रहेगी, बहुत शानदार फिटिंग रहेगी, पूरी बॉडी का निज़ाम बहुत शानदार रहता है। अच्छा, एक खूबी और भी है, आप जिन बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं उनकी लंबाई अच्छी हो जाए, उनके माँ बाप की लंबाई सही है, लेकिन किसी वजह से कोई रोग ऐसा आया, कोई बीमारी ऐसी आई, उसकी वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए और उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनके लिए भी बहुत शानदार है। तो बच्चे जब खाना खाने बैठें तो आप एक ड्रॉप बना लें, उसमें 5-10 बूंद डाल दें, तो खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा और भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। निज़ाम हाजमा, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, हड्डी बहुत मजबूत हो जाएंगी और कोई तारीफ़ की उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना फ़ायदा मिलेगा। और इसी की होम्योपैथिक में दवाई भी आती है बम्बूसा नाम की, वो भी बाँस से ही बनती है। तो आप बाँस का सिरका बना लीजिए, फ्री सर्विस है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं है और बहुत काम का है, बच्चों के लिए भी, सयानों के लिए भी, बड़े बूढ़ों के लिए भी। तो आप उसका इस्तेमाल करिए और ढेर सा बना लीजिए जो आपका साल भर बड़े आराम चल जाए। गर्मियों के दिनों में बाँस के कल्ले मिल जाते हैं। तो ये बहुत नायाब पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। लागत भी बहुत कम और इसके फ़ायदे की कोई सीमा नहीं, बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। जोड़ों वगैरह के लिए भी, दर्दों में भी बहुत अच्छा काम करता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है। ऑल राउंड पूरी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह की मखलूक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कुछ बहुत काम की हैं। वो चाहे चरिंद परिंद हो, चाहे पेड़ पौधे हों, हर चीज़ के पीछे एक महत्व ज़रूर है, उनसे समाज को, दुनिया को फ़ायदा ही मिलता है। तो आप बाँस के कल्ले का अचार बनाइए, वो छिलका बनाइए। अच्छा, बाँस के कल्ले का अचार बाज़ार में भी आता है, लेकिन बाज़ार जो बाँस का अचार है, बाँस का मुरब्बा है, इसमें एक दोष है। ये लोग क्या करते हैं, इसमें सोडियम बेंज मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती फिर लंबे समय तक। लेकिन मालूम है वो कितना ख़तरनाक है। सोडियम बेंजोनाइट जो है वो कैंसर पैदा कर देता है बॉडी में, हमारे निज़ाम हाजमे को ख़राब करता है, क्योंकि जिस चीज़ में वो टच हो गया उसे वो सड़ने नहीं देगा और खाना जब पेट में जाके सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो फिर हजम कैसे होगा। तो पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसलिए बाज़ार की चीज़ों से बचें, अपने आप बनाएं। बहरहाल कभी वक्त रहा तो बाँस का मुरब्बा बनाने की तरकीब भी बता देंगे। बहुत ज़रा झाड़ का काम है ना। पहले किमाम तैयार करो, फिर बाँस कल्ले भी मौके पर रखे हों, और वो काम अन फन करना होता है, उसमें कोई रेस्ट नहीं है, क्योंकि देर तक आप रखेंगे तो वो बाँस सूख जाएगा उसके में, और सूख जाएगा तो फिर उतना कामयाब नहीं है, सख्त हो जाएगा, अभी तो खाने के योग्य होता है। तो आप बाँस का सिरका बना लीजिए, फिर बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। दुआए खैर, अल्लाह हाफ़िज़।